बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक जनरल इक्वेशन है जो हमें किसी लाइन की स्लोप के बारे में, उसकी ढलवान के बारे में, उसकी ग्रेडियंट के बारे में बताती है। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं। तो ये यहाँ पर जो y होता है वाई एक्सिस है। इस इक्वेशन के अंदर हमें ये y दिया हुआ है तो ये वाई एक्सिस को कहते हैं। और x जो है यहाँ पर जो दिया हुआ है वो हमारा x एक्सिस है, ये वाला x है। और ये जो m दी हुई है, m को स्लोप या ग्रेडियंट कहा जाता है, यानी कि ढलवान कहा जाता है। और ये हमेशा x के साथ जो भी नंबर आएगा, 1 आए, 2 आए, 3 आए, तो वो m होगा, x के साथ m होगा और m को स्लोप या ग्रेडियंट बोलेंगे। और फिर सी आ जाता है ये लास्ट में। सी जो है उसे वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं। मतलब ये कि वो नुक्ता जो वाई को काटता है, जिस जगह पर लाइन वाई को काट रही होती है, तो वो वाई इंटरसेप्ट होता है। तो अब यहाँ पर देखें, जिन तीनों चीज़ों की निशानदेही की है कि ये एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पर ये लाइन है जो कि टेढ़ी लाइन है, यानी कि स्लोप वाली लाइन है या ढलवान वाली लाइन है। तो ये वाली जो लाइन है ये इस वाई एक्सिस को यहाँ पर काट रही है। ये जो मैंने गोल किया हुआ है, नुक्ता बनाया हुआ है, यहाँ पर काट रही है। तो इस लाइन की स्लोप मतलब ढलवान वो m से ज़ाहिर करते हैं। ये इन्वर्टेड कोमास लगाकर m लिखा हुआ है, तो स्लोप जो है वो m से ज़ाहिर की जाती है। अगर इस जगह को देखें तो इस जगह पर एक x है जो कि 0 है, क्योंकि यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर 0, इधर 1 2 3 ऐसे चलता जा रहा है, इधर -1 -2 है। तो ऊपर y की वैल्यूज़ चल रही हैं, यहाँ पर y भी 0 है, x भी 0 है। तो क्योंकि यहाँ पर x 0 है तो लिहाजा इस नुक्ते के ऊपर x जो है वो 0 होगा। पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, तो पहला आपने 0 लिख दिया। इस जगह पर जो y की वैल्यू होगी वो समथिंग कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 हो सकती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 0 कह रहे हैं तो यहाँ पर फिर 1 भी कह सकते हैं। तो मतलब जो भी हमने नंबरिंग की हुई है उस नंबरिंग के लिहाज से यहाँ पर y की कोई सी वैल्यू हो सकती है जिसको c से ज़ाहिर किया जाता है। तो लिहाजा c जो है ना y का इंटरसेप्ट बनता है, यानी कि y को काटने वाला नुक्ता बनता है। जब y को काट रहा होता है c या कोई सा नंबर काट रहा होता है, नुक्ता बन रहा होता है, तो उस जगह पर x 0 होता है, क्योंकि x यहाँ पर 0 के सामने बिल्कुल आ रहा है। तो इस वजह से ये लाइन बिल्कुल 0 के सामने है, तो इस वजह से 0 है x यहाँ पे। तो इस तरह से आपने y इंटरसेप्ट निकालना होता है। तो यहाँ पर अब मुख्तलिफ सवाल आते हैं जो हम सॉल्व करते हैं, तो उससे आपको इसके बारे में मुकम्मल समझ आ जाएगी। तो राइट ईच इक्वेशन, हर एक इक्वेशन को इन स्लोप इंटरसेप्ट फार्म की शक्ल में लिखें, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट की बनावट में लिखें। आल्सो फाइंड स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप भी आपने फाइंड करके दिखानी है और वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। स्लोप का मतलब है m आपने फाइंड करना है, वाई इंटरसेप्ट मतलब c, आपने c फाइंड करना है। तो ये हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखें, 10x प्लस 35 इज इक्वल टू -5y। तो ये हमें उसने जो है ना सवाल दिया है। इसमें देखें, हमने y को अकेला एक तरफ छोड़ना है। चाहे आप इक्वल साइन के इस तरफ y को अकेला छोड़ दो, चाहे आप इक्वल साइन के इस तरफ y को अकेला छोड़ दो, बस आपको y अकेला चाहिए, उसके साथ कोई साइन भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर y के साथ 5 -5 था, तो पहले मैंने 5 को यहाँ से उठा लिया। तो 5 क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, लिहाजा इस तरफ अगर उसने डिवाइड होना है तो लिहाजा 10 भी 5 पे डिवाइड होगा और 35 भी 5 पे डिवाइड होगा। ये साइन वैसे का वैसे आएगा, क्योंकि 5 इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब है इधर दोनों के साथ आकर डिवाइड होगा। तो इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी आकर डिवाइड कर दिया। 10 को 5 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आया, 2x बन गया। 35 को किया तो 7 हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर माइनस बचा हुआ है, तो माइनस का साइन भी हमने इधर लेकर आना है। तो जब ये माइनस का साइन आप इस तरफ लेकर आओगे तो इसने इसको भी माइनस बना देना, क्योंकि ये माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बना देगा। अगर आप इसको समझो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस इधर डिवाइड होगा आकर, तो डिवाइड होने से भी इसने वही काम करना है। तो माइनस से जब प्लस के साथ डिवाइड होना है तो माइनस का साइन दे देगा, और इधर भी प्लस का साइन है, इसके साथ जब डिवाइड होगा तो माइनस का साइन दे देगा।
लिहाजा वाई जब इस तरफ आएगा तो इन दोनों साइंस को उल्टा कर देगा, इधर जो भी साइंस होंगे उनको उल्टा कर देगा। ये प्लस का था माइनस का बन गया, ये भी प्लस का था माइनस का बन गया। अब वाई हमारा अकेला रह गया। जब आप वाई अकेला रह गया है ना, तो इसका मतलब है हमने इसको वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया है। ये जो हमारी इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया हुआ है। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये वाली है। देखें यहाँ पर वाई अकेला है तो हमारा भी वाई अकेला है। यहाँ पर एक्स के साथ कोई नंबर आ रहा है तो हमारा भी एक्स के साथ कोई सा नंबर आ रहा है। और यहाँ पर सी अकेला है तो यहाँ पर हमारा भी कांस्टेंट अकेला है। तो इस तरह मतलब है ये हमारी जो इक्वेशन है वो वाई इंटरसेप्ट की फॉर्म में आई हुई है। हमने इस तरह से कंपेयर कर लेना है तो जवाब निकाल देने हैं। तो स्लोप m, यहाँ पर m है तो ये m हमें स्लोप देती है, तो हम लिखेंगे स्लोप यानी कि m इज इक्वल टू -2, क्योंकि x के साथ -2 आया हुआ है। तो यहाँ पर x के साथ m है, तो इस m की वैल्यू हमें यहाँ पर ये मिल रही है कि x तो x के बराबर आ जाएगा ना, तो -2 जो है वो m के बराबर आ गया। तो लिहाजा आपने इस -2 को m के इक्वल कह दिया, m इज इक्वल टू -2। तो इसका ये जो -2 है वो इसके ये वाले m के बराबर आता है। तो आप इस तरह से यहाँ से निकाल कर ऐसे लिख दोगे m इज इक्वल टू -2। अब स्लोप या सॉरी स्लोप तो हमारे पास आ गया c, यानी कि y इंटरसेप्ट हमारा ये है 7 है, तो माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 हमारा y इंटरसेप्ट आ गया। और जब y इंटरसेप्ट होता है तो x वहाँ पर 0 होता है, हमेशा x 0 होता है। तो ये 0 हमने x का भी यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि आपकी बुक वाला लगा रहा है कि x का भी वहाँ पर लगाएं, तो x का हमेशा वहाँ पर 0 ही आना है। तो एक्चुअल तो आंसर ये -7 है। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट आ रहा है, वो होता है जो भी नंबर आता है वो हम उसे कहते हैं कि वो y इंटरसेप्ट है, तो उसको c से ज़ाहिर किया जाता है। तो c यहाँ पर -7 है, वो हमें मिल गया, और x का हमने साथ कोऑर्डिनेट पहले 0 लगा दिया। तो यूँ हमारा सम सॉल्व हो चुका है। अब इसमें देखें, ये हमारे पास इक्वेशन एक दी हुई है, तो हमने y को अकेला छोड़ना है, तो x प्लस का इधर आकर माइनस का x बन जाएगा। अब 4y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 पे डिवाइड करेंगे, दोनों को हमने 4 पे डिवाइड करना है। तो 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आया, और x को 4 पे डिवाइड किया तो x/4 आया। तो इसको आप x को अकेला निकाल लें और 1/4 आप इसके साथ ऐसे लिखते हैं। अब क्योंकि x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा x ही दे देगा, और x/4 ये ऊपर वाली रकम वापस आ सकती है। तो लिहाजा आप ये जो है हमारे पास जो 2 आया है वो ये जो 2 आया है वो कांस्टेंट टर्म आई है। तो लिहाजा c अकेला, ये 2 अकेला, तो 2 क्या हुआ, ये हमारा y इंटरसेप्ट हुआ। c जैसे अकेला है तो ये अकेला 2 y इंटरसेप्ट हुआ। तो c इज इक्वल टू 2 या और साथ इसके 0 हमने लगा दिया x वाला, तो c 0 और 2 ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया। और अब x के साथ m, तो इधर x के साथ -1/4। तो लिहाजा ये जो m है ये वाला बनेगा, क्योंकि x के साथ m है तो यहाँ पर x के साथ ये है -1/4। तो -1/4 हमारी स्लोप बन गई, स्लोप m इज इक्वल टू -1/4। तो यूँ आपने निशानदाही कर देनी है। अब नेक्स्ट देखें, इसमें -8x प्लस y इज इक्वल टू 5। y को अकेला छोड़ना है तो -8x, दूसरी तरफ प्लस का 8x हो जाएगा। सोल्व हो गया। अब आपने निकालने हैं, तो 5 अकेला है तो 5 क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो y इंटरसेप्ट हमने क्या लिखना है, c 0 और 5, ये वाला 5 हमने यहाँ ला कर लिख दिया। x के साथ 8 है तो 8 ये हमारा क्या बनेगा, m बनेगा। स्लोप m इज इक्वल टू 8 हमारे पास ये आ गई x वाली, और पॉजिटिव है। अगला सवाल देखते हैं, तो उसके अंदर 2y - 8 इज इक्वल टू 6x है, तो आपने -8 को उधर लेकर गए तो प्लस का बन गया, और 2 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर दोनों को डिवाइड कर देगा। 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 3x आया, और 8 को 2 पे डिवाइड किया तो 4 आया। तो यूँ हमारा डिवाइड करके ये आंसर आ चुके हैं। अब y का हमारे का क्या आंसर आया, y इंटरसेप्ट जो है हमारा ये 4 आया, तो ये हमने 4 लिख लिया, क्योंकि c हमारा यहाँ से 4 बनेगा। तो हमें पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c अकेला होता है, अकेले वाला 4 है, साथ उसके 0 आपने x का 0 लगाना होता है कि x वहाँ पर 0 होता है जब y इंटरसेप्ट y काट रहा होता है लाइन को। तो उसके बाद m क्या है, x के साथ 3 है, तो स्लोप m 3।
तो क्योंकि x के साथ m है तो m 3 है, तो लिहाजा m = 3 हमारे पास आ गया। इसके बाद ये वाला देखें, इसमें 3y है तो y को अकेला छोड़ना है, तो 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 15x डिवाइड बाई 3 9 भी डिवाइड बाई 3 किया तो 3 5 ज़ार 15 5x और इधर 3 3 ज़ार 9 9 3 आ गया। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या आया, स्लोप m, ये वाले जो 5 है वो हमारा m बनेगा, तो उसको हमने m लिख दिया। m = 5 हमारे पास आंसर आ गया। और y इंटरसेप्ट c जो है, y इंटरसेप्ट c वो हमारे पास 3 बनेगा, तो 3 ये आ लिख दिया और 7x का 0 लिख दिया। तो इसको आपने हमेशा अकेले वाले को c लिखते जाना है और x के साथ जो रकम होगी वो आपने m लिखते जाना है। अब देखें यहाँ पर y को अकेला छोड़ना है, तो ये वाला हम उठाकर इधर लेकर जाएंगे। ये प्लस का x ओवर 4 है, इधर आकर माइनस का x ओवर 4 आ गया, इधर से ये 3 आ गया। सोल्व हो भी गया, y अकेला छोड़ना था वो अकेला आ गया। अब ये स्लोप इसकी क्या बनेगी, आप पहले ऐसे करें, x को अकेला छोड़ दें, 1 ओवर 4 साथ लिख दें, क्योंकि x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ओवर 4 आ जाएगा। तो लिहाजा -1 ओवर 4 हमारा ये बन रही है ग्रेडियंट। स्लोप m -1 ओवर 4 आ गई और y इंटरसेप्ट जो कांस्टेंट टर्म है 3 वो हमारे पास ये आ गई कांस्टेंट टर्म 3, यहाँ पर हमने ये शो कर दी। तो यूँ हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ 2x + y = 4, ये हमें इक्वेशन दी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इस y की आपने वैल्यू फाइंड करनी है जब x 13 है, ये वाला जो x है वो 13 है। हमने सेम की सेम इक्वेशन लिखनी है, x की जगह पर हमने 13 लिख देना है। तो x की जगह 13 लिखें तो 2 13 ज़ार 26 आ जाता है, प्लस y = 4 आ जाता है। अब देखो ये जो प्लस का 26 है दूसरी तरफ जाकर माइनस का 26 हो जाएगा, तो हमें डिफरेंट साइन को माइनस करना होगा। 26 में से जब 4 निकालेंगे तो आंसर 22 आएगा, क्योंकि माइनस वाला 26 बड़ा है तो लिहाजा माइनस का 22 आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। y का आंसर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर ये वाली जो इक्वेशन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसमें से भी y की वैल्यू फाइंड करनी है और x यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो हमने इस y की जगह पर 3 लिख देना है और इसको हल कर देना है। तो ये मैंने इक्वेशन दोबारा लिखी, y की जगह x की जगह पर सॉरी ये 3 लिख दिया, तो 7 के साथ मल्टीप्लाई पर 3 हो गया, वो 21 बन गया। माइनस का 21 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 21 बन जाता है, तो प्लस का 21 डिफरेंट साइन है, माइनस करेंगे, 21 में से 3 निकालेंगे तो 18 आ जाएगा और प्लस का आपके पास 18 आएगा, तो 2y = 18 हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा। ये आंसर हमने लिख दिया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड कर देंगे, 18 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 9 आया, तो y = 9 हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। ये इक्वेशन दी हुई है 7y - 10x - 70 = 0, तो फिर हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, y -1 के बराबर दिया हुआ है। अब हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो वो -1 है, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की -1 दी हुई है। हमने इक्वेशन दोबारा लिखी, y की जगह -1 लिख दिया, तो 7 1 ज़ार 7 ही आएगा, तो -7 बन जाएगा और ये ऐसे का ऐसे ही रहेंगे। अब आप माइनस का 7 जो है उसको भी इधर ले जाओ दूसरी तरफ, वो प्लस का 7 बन जाएगा, और माइनस का 70 भी दूसरी तरफ ले जाओ, वो भी प्लस का 70 बन जाएगा। दोनों दूसरी तरफ जाकर प्लस के हो गए, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, तो दूसरी तरफ जाकर प्लस के हो गए, इनको प्लस कर लो तो 77 आंसर आता है। माइनस का 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर माइनस का 10 डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस का साइन भी साथ ले आए, इधर लाकर डिवाइड कर दिया, तो 77 को 10 पे डिवाइड करें तो 7.7 आता है, माइनस का आंसर आ जाता है। बुक में मेरा ख्याल है आंसर गलत दिया हुआ है, तो यही आंसर इसका निकलेगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, मेक वाई द सब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनका हमने सब्जेक्ट बनाना है वाई को, वाई जो है ना उसको हमने इस वाई को सब्जेक्ट बनाना है, मतलब ये कि इस वाई को अकेला छोड़ना है, बाकी सारी रकमों को दूसरी तरफ लेकर जाना है। तो वाई को अकेला छोड़ने के लिए आपको प्लस का m उधर जाकर माइनस का m करना पड़ेगा, तो प्लस का m उधर जाकर माइनस का m हो गया। इधर अब माइनस वाई बचा हुआ है, तो माइनस का साइन भी इसका ख़त्म करना है, क्योंकि हमने अकेला वाई निकालना है, तो माइनस का साइन जब उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का साइन दोनों के साइन इनके उल्टे करेगा, इसलिए पहले मैंने दोनों के साथ इसको माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। बेशक आप मल्टीप्लाई ना करें, आप दोनों के साइन उल्टे कर दें, ये वाला माइनस का साइन ये प्लस का साइन बन जाएगा, और ये प्लस वाला साइन माइनस वाला साइन प्लस का साइन बन जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस का साइन बन जाएगा।
इस तरह से दोनों साइन डायरेक्ट भी आप उल्टे कर सकते हैं, आप ये स्टेप ना करें, लेकिन आप अपनी सोच के लिए ये करना चाहते हैं तो माइनस का साइन पहले बाहर आएगा, ये दोनों साइन दोनों नंबर ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे और माइनस का साइन इनको मल्टीप्लाई शो करेगा। फिर माइनस का साइन जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले साइन बदल जाएंगे, जो माइनस एस आ जाएगा, जो प्लस एम आ जाएगा। अब आपने प्लस वाले को पहले लाना होता है, अमूमन प्लस वाला पहले लिखते हैं, तो एम पहले लिख दोगे और माइनस का एस बाद में लिख दोगे। तो इस तरह से आप इनके जगह चेंज करके लिख दोगे। आप अपने मुताबिक छोटा सवाल को कर सकते हैं, तो इस तरह से भी हल हो सकता है। अब यहाँ पे देखें कि y प्लस 3/2 इज इक्वल टू एक्स है, तो हमने y को अकेला छोड़ना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बन जाएगा। प्लस का 3 इधर जाकर माइनस का 3 हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 हमारा आंसर आ चुका है, ये सॉल्व हो गया है। अगला है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक्स प्लस वाई 2 के बराबर है ओवर 6 है नीचे, यहाँ पर x प्लस वाई के नीचे 6 भी है, तो 6 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये 12 बन गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12। अब y को क्योंकि अकेला छोड़ना है तो x उधर जाकर माइनस का x बन जाएगा, तो 12 माइनस x हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब वाई स्क्वेयर प्लस 6x इज इक्वल टू 7। अब y का स्क्वेयर है, y को अकेला छोड़ना है तो इसको अकेला रहने दें और प्लस का x इधर आकर माइनस का x कर दें। अब क्योंकि y अकेला हमें चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसलिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, इधर भी अंडर रूट लेंगे। ये अंडर रूट अपना जो 2 है इसको फिनिश कर देती है, स्क्वायर को रिमूव कर देती है, अंडर रूट तो रिमूव हो गया। इधर नहीं रिमूव हो सकता, माइनस का साइन जो है दरमियान में, इधर अंडर रूट वैसे ही रहेगा, जो हमारा आंसर बन गया। अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है y2 के साथ, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो आप इस तरह मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दें। मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखने के बाद 2 4 8x आ जाएगा और 2 7 14। 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ, दोनों के साथ है। ब्रैकेट जो कह रही है कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, लिहाजा हमने दोनों से मल्टीप्लाई करके y को सब्जेक्ट बना दिया, y का आंसर आ गया। 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 3x, तो माइनस का 2y अकेला छोड़ देंगे क्योंकि हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 10 इधर जाकर माइनस का 10 बन जाएगा। यहाँ पर ये प्लस का 10 है, इधर कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, तो माइनस का 10 बन गया। अब ये वाला माइनस का साइन हमने -2 हमने इधर लाना है, तो माइनस का साइन आप यहाँ पर लाओगे और 2 आप इधर लाकर डिवाइड करोगे। 2 जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड होगा। माइनस का साइन नीचे भी लाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। यहाँ माइनस भी लिख लो तो खैर है, तो यहाँ भी माइनस एक ही बात होती है। साइन माइनस का चाहे ऊपर हो नीचे हो तो वो एक जैसा ही किरदार अदा करता है। लिहाजा अब 3x -3x/2 आ जाएगा। 2 जो है इन दोनों का है तो इसके नीचे आ जाएगा और फिर बाहर माइनस का साइन, अंदर वाला साइन बदलना होगा, प्लस का बन जाएगा, तो 10/2 आ जाएगा। ये जो 10 है ये भी 2 पे डिवाइड होगा, तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 आंसर आता है। तो ये तो 3 डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आंसर आता है, इसलिए ऐसा ही छोड़ दो। तो -3/2x ये हमारे पास आया और इधर से ये 5 आया था। 5 प्लस वाला इसको पहले ले आओ, इसको बाद में लिख दो। तो रवायत के मुताबिक आप पहले लेकर आंसर निकाल सकते हैं। ये भी आंसर है वैसे, लेकिन दूसरा आंसर निकाल लें, प्लस वाला हमेशा पहले लिख दिया करें। अब यहाँ पर देखें प्लस का 3y हमने इधर छोड़ देना, ये 2 हमारे पास जो प्लस का है इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ये इस रकम के साथ ये माइनस का 2 भी आ जाएगा इधर से, क्योंकि y को सब्जेक्ट बनाना था तो 3 यहाँ से रिमूव करना है, तो 3 इधर सबके साथ जाकर डिवाइड करना है। तो सबके साथ डिवाइड करने में आप सबके नीचे भी लिख सकते हो और आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हो 1/3, क्योंकि ये 1 सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 सबके साथ डिवाइड हो रहा है। ये बात इक्वेशन, ये जो ब्रैकेट है यही बात बता रही है, तो लिहाजा आप इस तरह से लिखकर आंसर निकाल सकते हैं। अब इधर से हमने y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 2 और y पहले आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 2y बन जाएगा और 2 3 6, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन इस तरह करने से सवाल लंबा हो जाता है, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। मैंने 2 इधर क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था इन दोनों के साथ, तो लिहाजा इधर जाकर डिवाइड कर दिया। तो 2 डिवाइड करने से x/2 बन गया और इधर y + 3 बच गया। अब प्लस का 3 इधर आकर माइनस का 3 बन जाएगा, तो x/2 - 3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। y इधर अकेला रह गया, यही सब्जेक्ट बनाना था हमें, तो बन गया। अब यहाँ पर देखें इफ़ p इज इक्वल टू a + b + c मेक b द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। हमने इस b को फार्मूले का सब्जेक्ट बनाना है।
एंड फिक्स्ड एंड फाइंड बी व्हेन पी इज़ 40, और बी की वैल्यू भी मालूम करनी है। जो बी है ना उसको सब्जेक्ट पहले बनाओ, फिर बाद में बी की वैल्यू भी बताओ। फाइंड बी व्हेन पी इज़ 40, जब पी की वैल्यू 40 हो, ए 10 हो, यहाँ पर ए जो है वो 10 हो, एंड सी 7 हो, और जो सी की वैल्यू 7 हो। तो ये सारा काम भी हमने करके दिखाना है। बी को हमने सब्जेक्ट बना कर दिखाना है, और फिर बाद में हमने बी सबकी वैल्यू पुट करके बी का आंसर भी निकाल कर देना है। ये P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी जो इक्वेशन लिख ली, बी को हमने सब्जेक्ट बनाना है, तो इस वजह से बी को आप इधर अकेला छोड़ दो, इनको सबको उठाकर उधर ले जाओ। तो प्लस का ए है और प्लस का ही सी है, प्लस का ए जाकर माइनस का ए बन जाएगा, प्लस का सी दूसरी तरफ जाकर ब्रैकेट इक्वल के माइनस का सी बन जाएगा। तो ये हमारा बी सब्जेक्ट तो बन भी गया है। अब आपने पी की वैल्यू 40 है, ए की वैल्यू 10 है, सी की वैल्यू 7 है, वो इनके अंदर सारी पुट कर देनी है, क्योंकि वैल्यू पुट करके जवाब ही निकालना था। तो पी की जगह 40 आ गया ये वाला, ए की जगह पर 10 आ गया ये, और सी की जगह पर इधर से 7 ला कर लिख दिया। तो ये दोनों माइनस वाले हैं, तो माइनस का 10 और माइनस का 7 कितने बन जाएंगे, माइनस के 17 बन जाएंगे। तो 40 में से जब 17 निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 40 माइनस 17, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 23। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट देखें, इसमें कहता है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस फार्मूला, अगर ए जो है ना वो इस इक्वेशन के मुताबिक है, ऐसे बन रहा है, मेक एच द सब्जेक्ट, इसमें से ये वाला जो एच है इसको सब्जेक्ट बनाना फार्मूला का, आपने रीअरेंज करके एच बाहर निकाल कर दिखाना है। आल्सो फाइंड एच व्हेन ए इज इक्वल टू 4, अगर ए 4 है, बी ये वाला जो ए है वो 4 है, बी जो है वो 8 है, और बड़ा कैपिटल ए 24 दिया हुआ है, तो फिर आपने एज की वैल्यू भी बतानी है। एज को पहले फार्मूले का सब्जेक्ट बनाओ, फिर वैल्यू भी निकालो। तो ये हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप ऐसा करो कि ये जो है ना सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी, ये ब्रैकेट शो कर रही है कि सारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इधर जाकर डिवाइड कर देंगे। ए के साथ आप इसको इधर डिवाइड कर दोगे, नीचे चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सारा इस सारे नंबर के साथ, तो इस वजह से इधर जाकर डिवाइड होगा। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा, और ये जो ऊपर है पहले ही वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से एज इधर अकेला छूट जाएगा। तो हमारा एज सब्जेक्ट बन गया। अब आपने ए 4 बी 8 वैल्यू पुट कर देनी है, और ए की 24 कैपिटल ए की, तो ये सारी पुट कर दी। 2 और कैपिटल ए की जगह ये 24 आएगा, स्मॉलर ए की जगह पर ये 4 आएगा क्योंकि 4 है, और बी की जगह पर 8 आ जाएगा, बी की जगह 8 लिख दिया। तो पहले आप ऐसा करो कि इन दोनों को प्लस कर लो, 4 और 8 12 पहले बना लें, नीचे 12 आ गया, तो 12 1 12 12 2 24 कर दें सीधा सीधा। तो यहाँ पर ऊपर 2 और ये 24 डिवाइड होकर 2 दे देगा हमें, तो 2 2 4, तो 4 एज का आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखें 8 क्वेश्चन नंबर है, इफ़ वाई इसके बराबर है इस इक्वेशन के, मेक एक्स, इसमें से ये जो एक्स है उसको सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बनाना है, एक्स को हमने बाहर निकालना है। आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है, वाई जब 3 हो तो एक्स की वैल्यू बतानी है, और इसमें से एक्स हमें निकालना होगा। तो लिहाजा ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर बाकी 3x माइनस 9 बच गया, माइनस का 9 उधर लेकर जाएंगे तो प्लस का 9 बन जाएगा, बाकी इधर 3x बच गया, 3 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर सॉरी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे आप लिख दोगे। तो x इज इक्वल टू दिस आ गया। अब 2y का भी 3 है तो 2y/3 लिख दो, इधर से 9 का भी 3 है तो 9/3 लिख दो, तो 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो ये हमारी x की इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको आगे नहीं हल कर सकते, अब इसमें y की वैल्यू पुट कर देनी है 3, तो y की जगह पर आप 3 लिख दोगे, तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट होकर हमें आंसर दे देंगे। तो यहाँ पर 2 बचा और इधर से ये 3 आ गया, 2 और 3 को प्लस करके 5 आ गया, तो x का आंसर हमारे पास 5 आ चुका है। इस तरह से हमारे आंसर आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, यूज़ द फार्मूला y इज इक्वल टू 10 100, ये फार्मूला इस्तेमाल करना है कि y इज इक्वल टू 100 माइनस 100/1 प्लस x है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू मालूम करने के लिए इस y की वैल्यू हमने मालूम करनी है व्हेन x इज इक्वल टू 19, इस x की वैल्यू 19 दी हुई है। पहले नंबर पे सेम का सेम ये इक्वेशन आपने लाकर यहाँ पर लिख ली, x की वैल्यू क्योंकि 19 है तो x की जगह पर आप 19 लिख लोगे दूसरी बार दूसरे स्टेप में।
19 लिख लिया, 1 और 19 को प्लस करें तो ये 20 बन जाएगा। तो बाकी सारा सेम रहेगा, 100/20 आ जाएगा। 100 को 20 पे डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाता है डिवाइड करने से आंसर। वैसे 0 से 0 काट दो, 5 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 ऐसे भी आ जाता है। तो 100 में से 5 निकालना होगा तो 95 आंसर आ जाएगा। तो इधर हमारा क्या चल रहा था, y=95, जो हमारा फाइनल आंसर आ गया। यो हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। उम्मीद है आप लोग समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।